इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं आरटीओ एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, आंसर क्या है उनके, यानी ट्रैफिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी आप लर्निंग के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। तो लर्निंग के लिए आप ड्राइविंग लर्निंग के लिए जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर 15 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं, तभी आपको लर्निंग का क्या है एग्ज़ाम पास माना जाता है। और उसके बाद में 30 दिन के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ ट्रैफिक के जो रूल हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हमें पता होना चाहिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक पैदल पार पथ के पास में, यानी कि पैदल कोई रोड है और रोड को पार करने के लिए इस तरीके से पथ है जिस पर पार करने के लिए आदमी पैदल चल कर उसको रोड को पार करता है। तो एक पैदल पार पथ के पास में जब पैदल चलने वाले यात्री सड़क पार करने का इंतज़ार कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। यानी बहुत सारे यात्री हैं यहाँ पर, इस रास्ते के थ्रू इस रोड को पार करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या चला रहे हैं, अपना साधन चला रहे हैं, तो आपको इस समय क्या करना चाहिए। तो वाहन रोक करके आपको तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पदयात्री है वो पथ पार नहीं कर ले। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, आप एक सक्रिय पुल की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप एक चौड़े रास्ते से जा रहे हैं, उसके बाद में आगे रास्ता है वो सकरा है, इस तरीके से इस सक्रिय रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। तभी दूसरी ओर से एक अन्य वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है। आपको लगता है कि दूसरा वाहन है यहाँ पर पुल में प्रवेश करने वाला है, इस सक्रिय रास्ता है उस पर प्रवेश करने वाला है, तो आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए। अपने वाहन को आपको धीरे कर लेना है ताकि सामने वाला वाहन निकल सके। तीसरा यहाँ पर सवाल है, आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, तो सिर्फ दाहिनी ओर से आप ओवरटेक कर सकते हैं। जैसे आपका वाहन वाहन यहाँ पर चल रहा है और एक वाहन राइट साइड में आपका चल रहा है, तो आपको हमेशा ओवरटेक जब करना है वाहन को, यानी ओवरटेक मतलब आपको उस वाहन से आगे अपना वाहन निकालना है, तो हमेशा राइट साइड से आपको अपना वाहन आगे निकालना है। यानी किसी भी वाहन को ओवरटेक करने के लिए आपको सिर्फ दाहिनी तरफ से उसको ओवरटेक करना है। अगला सवाल है, कौन से प्रकार के वाहन को अवश्य रास्ता खाली करके दिया जाना चाहिए। तो एम्बुलेंस और अग्निशामक वाहन हैं वो इमरजेंसी सिचुएशन में काम आते हैं, इसलिए इनको हमेशा रास्ता खाली देना चाहिए, यानी कि इनके लिए हमेशा साइड हो जाना चाहिए। तो ये इस प्रकार के वाहन हैं, एम्बुलेंस हो गया, अग्निशामक वाहन, इनको हमेशा रास्ता खाली करके देना चाहिए। विपरीत दिशा से आने वाले वाहन पास हो सकता है। तो विपरीत दिशा से आने वाला वाहन, जैसे कि आप इधर से जा रहे हैं और कोई वाहन इधर से आ रहा है, तो इधर से आने वाला वाहन है वो विपरीत दिशा से आने वाला वाहन है वो आपकी दाईं ओर से पास हो सकता है, वो इधर से पास नहीं हो सकता, आपके इधर से पास होगा। तो ये ध्यान रखना, विपरीत दिशा से आने वाला जो वाहन है वो आपके दाईं तरफ से पास हो सकता है। नेक्स्ट है, किसी वाहन का चालक ओवरटेक कर सकता है। कोई भी वाहन है उसका चालक मतलब चलाने वाला है वो ओवरटेक कब कर सकता है या कैसे कर सकता है, जब आगे चलने वाले वाहन का चालक ओवरटेक करने का सिग्नल दे। जैसे कि आपका ये साधन चल रहा है, साइड में आपका भी साधन चल रहा है, लेकिन अगर ये वाहन वाला है ये आपको ओवरटेक करने का साइन दे, ओवरटेक करने के लिए बोले, तभी आपको ओवरटेक करना है। तो आगे चलने वाले वाहन का चालक जब आपको ओवरटेक करने का सिग्नल दे तभी आपको उस वाहन को ओवरटेक करना है। किसी मोटर वाहन का चालक वाहन चला सकता है। तो कोई भी मोटर वाहन का चालक है अपने वाहन को कहाँ पर चला सकता है, मार्ग के बाईं ओर। जैसे कि ये पूरा मार्ग है तो कोई भी मोटर वाहन है वो अपना साधन किस चलाएगा, बाईं तरफ चलाएगा, सिर्फ इस साइड में चलाएगा, ना कि इस साइड में। इस साइड में चलाएगा तो वो गलत माना जाएगा, सिर्फ इस साइड में चलाएगा। इस साइड में वो जा सकता है, सिर्फ गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए वो जा सकता है। जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते के किनारे पार्क किया गया हो तो उसको पार्किंग लाइट को ऑन रखना चाहिए। जैसे नहीं है कि आपने ये रास्ता है, यहाँ पर आपने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है, तो आपको पार्किंग लाइट को ऑन करना चाहिए।
बिना लाइट के आप पार्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, फॉग लैंप का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब आप कोहरा हो तब आपको फॉग लैंप का प्रयोग करना चाहिए। जेब्रा लाइन बनी होती है पदयात्री पार पथ के लिए, यहाँ पर जेब्रा लाइन बनी होती है, जैसे ये रोड है और इसमें जेब्रा लाइन इस तरीके से बनी होती है, वो पदयात्री पार करने के लिए बनी होती है। यदि कोई एम्बुलेंस नज़दीक आ रही है तो आपको क्या करना है, वाहन चालक को अपने वाहन को किनारे करते हुए उत्तर से रास्ता देना चाहिए। यानी कि वाहन चालक है उसको, एम्बुलेंस को रास्ता देगा। नेक्स्ट है, उत्तर से रास्ता देना चाहिए, यानी कि एम्बुलेंस को बताना भी चाहिए कि हमने रास्ता दे दिया है, यानी ओवरटेक का आप संकेत दे सकते हैं। लाल यातायात बत्ती संकेत करती है, तो लाल यातायात जो बत्ती है वो बताती है कि वाहन को रोक दिया जाए, जो भी आपका वाहन है उसको रोक दिया जाए, ये लाल यातायात बत्ती संकेत देती है। किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना अनुचित है। आप किसी भी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन को खड़ा नहीं कर सकते हैं। यदि रास्ते पर कोई भी चिन्ह दिखाई प्रदर्शित हो तो रास्ता फिसलन भरा है, तो वाहन चालक को क्या करना चाहिए, अगर कोई रास्ते पर ऐसा चिन्ह है वो बताता है कि आपका जो रास्ता है आगे जाने वाला फिसलन भरा है, यानी कि आप रास्ते में फिसल सकते हैं, इस तरीके का रास्ता है, तो गियर बदल करके वाहन की गति हमें कम कर देनी चाहिए। कौन सी परिस्थिति में ओवरटेकिंग निषेध है, जब इससे दूसरे यातायात को खतरा या असुविधा होने की आशंका है, दूसरी तरफ का जो यातायात है उसको खतरा है या असुविधा होने की समस्या है या असुविधा होने के चांसेज हैं, ऐसी स्थिति में हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। बैंड की ओर जाते समय ओवरटेकिंग करना स्वीकृत नहीं है। कोई भी बैंड है, बैंड की तरफ जा रहे हैं, मोड़ की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर ओवरटेक करना स्वीकृत नहीं है, वहाँ पर आपको ओवरटेक नहीं करना है। हॉर्न का प्रयोग करना वर्जित है। अस्पताल और अदालत के पास में आपको हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करना है। रियर व्यू शीशा है, रियर व्यू शीशा कहाँ पर प्रयोग होता है, पीछे से आने वाले वाहन को देखने के लिए है, पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए रियर व्यू शीशा है वो इस्तेमाल होता है। वो फेस देखने के लिए नहीं होता है, जो फेस शीशा लगा होता है वो पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए लगा होता है। गति में वाहनों में चढ़ना और उतरना, यानी कि जो गति में वाहनों में जो चलते हुए वाहन है उसमें चढ़ना और उतरना सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है। आपको चलते हुए वाहन में ना तो चढ़ना है ना ही उतरना है। वाहन खड़ा करना स्वीकृत है, कहाँ पर वाहन खड़ा करना स्वीकृत है, जहाँ वाहन खड़ा करना निषेध है वहाँ पर आप वाहन खड़ा नहीं कर सकते। जहाँ पार्किंग वाला एरिया है वहीं पर आप वाहन खड़ा कर सकते हैं। ओवरटेकिंग करना वर्जित है, कहाँ पर आपको ओवरटेकिंग नहीं करना है, यदि आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो वहाँ पर आपको ओवरटेक नहीं करना है। पैदल यात्रियों को नकुले मोड़े, जो नकुले मोड़ होते हैं, घुमावदार मोड़ होते हैं, या ठहरे वाहन के नज़दीक से रास्ता पार नहीं करना चाहिए। यानी पैदल यात्री हैं वो इस तरीके से कोई मोड़ है वहाँ पर या फिर ठहरा हुआ कोई वाहन है उसके नज़दीक से रास्ता पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूर से आने वाले वाहन के चालक सड़क पार करके आने वाले व्यक्ति को यहाँ पर नहीं देख सकता है, इसलिए ऐसे मोड़ पर और क्या है ठहरे हुए वाहन के नज़दीक से पैदल यात्री को नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि दूर से आने वाले वाहन के चालक है और सड़क पार करने वाला जो व्यक्ति है उसको वो व्यक्ति देख नहीं सकता, यानी दूर से आने वाला जो वाहन का चालक है वो उस व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में देख नहीं सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उसके बाईं ओर जाएं और मुड़ने के लिए आपको अवश्य ही बाईं ओर मुड़ने का संकेत देना है। अगर आपको बाईं ओर मुड़ना है तो रास्ते के बाईं ओर आते हुए बाईं ओर आपको मुड़ना चाहिए। आप रात्रि के समय हेडलाइट हाई बीम पर रखकर वाहन चला रहे हैं और विपरीत दिशा से एक अन्य वाहन आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हाई बीम से हेडलाइट को मध्यम कर देना चाहिए जब तक कि सामने वाला वाहन निकल न जाए। नेक्स्ट है, वाहन चालक अपनी दाएं हथेली झुका करके बाहर निकालता है तो अपनी भुजा को ऊपर और नीचे कई बार घुमाता है। तो आप क्या समझेंगे, अगर कोई वाहन चालक है अपनी दाएं हथेली झुका करके बाहर निकालता है, इस तरीके से बाहर निकालता है और उसको इस तरीके से अपनी भुजा को ऊपर नीचे कई बार घुमाता है, तो इसका मतलब है कि वाहन की गति को मंद कर रहा है, वो अपने वाहन की गति को मंद कर रहा है, ये हमें समझना चाहिए।
जब यातायात का संकेत स्कूल को चिन्हित करता है तो आपको वाहन धीरे करके ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। यू टर्न लेते हुए संकेत करना चाहिए। दाएं मुड़ने का आपको संकेत करना चाहिए। यू टर्न अगर आप ले रहे हैं तो आपको दाएं मुड़ने का संकेत लेना चाहिए। किसी वाहन को ओवरटेक करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आगे का रास्ता साफ दिख रहा है और ओवरटेक करना सुरक्षित है। वह स्थान जहां वाहन खड़ा करना वर्जित है, तो फुटपाथ पर आप वाहन खड़ा नहीं कर सकते। हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है वाहनों को कहीं खड़ा करने और किसी दोपहिया वाहन पर दो से ज़्यादा व्यक्ति, यह कानून को भंग करना है। कोई भी दोपहिया वाहन है उस पर दो से ज़्यादा व्यक्ति नहीं जा सकते, ये कानून का भंग करना है, एक अपराध है। आप किसी अस्पताल के निकट किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। किसी अपंजीकृत वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाना अवैध माना जाता है। यदि किसी पशु को ले जाने वाले व्यक्ति को यह आभास होता है कि पशु नियंत्रण से बाहर हो रहा है तो वह वाहन को रोकने का अनुरोध करता है, तो चालक क्या करेगा? वाहन को रोकेगा। और जब स्कूल बसें छात्रों को चढ़ाने में या उतारने के लिए खड़ी हों तो धीमी क्योंकि वहां छात्रों द्वारा अचानक रास्ता पार करने की संभावना है। जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में वाहन चालक को 24 घंटे के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करानी। नेक्स्ट है, यदि किसी दुर्घटना की वजह से किसी थर्ड पार्टी को किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो वाहन चालक 24 घंटे के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचित। यदि हमारे पीछे से आने वाला वाहन हमारे वाहन को ओवरटेक करना शुरू करता है तो हमें दूसरे वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। जब हमारा वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो तो हमें अपने वाहन की गति नहीं बढ़ानी चाहिए। कौन सी दशा में वाहन खड़ा करना मना है? अस्पताल के प्रवेश द्वार पर वाहन खड़ा करना मना है। सार्वजनिक स्थानों पर वाहन खड़ा छोड़ देने से दूसरे को या अन्य यात्रियों को असुविधा होने पर ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। अगर आपने सार्वजनिक स्थान पर वाहन खड़ा छोड़ दिया है, दूसरे या अन्य यात्रियों को उससे असुविधा हो रही है, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रद्द किया जा सकता है। जब आप किसी ऐसे चौराहे की ओर बढ़ रहे हैं जब पीली सिग्नल बत्ती चमक रही है तो आपको चाहिए वाहन की गति धीमा करके तभी आगे बढ़े जब यह निश्चित हो जाए कि ऐसा करना सुरक्षित है। जहां पर रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित किया जाए तो वाहनों को पीली रेखा को न तो छूना चाहिए न पार करना चाहिए। तो यहाँ पर रास्ता लगातार अगर पीली रेखा से चिन्हित किया गया है तो वाहनों को पीली रेखा को न तो छूना चाहिए नहीं उनको पार करना चाहिए। जब कोई वाहन शाखा पथ से मुख्य पथ में प्रवेश कर रहा है, जैसे कि ये रोड है, मेन रोड है, ये साइड वाले रोड से इसमें मेन रोड में घुस रहा है, तो वाहन चालक को किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? सभी वाहनों को जो मुख्य मार्ग पर आ रहे हैं सभी को प्राथमिकता देनी चाहिए। आप किसी वाहन को बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं। यदि वाहन का चालक यह संकेत दे कि वह दाएं मुड़ना चाहता है तो वह रास्ते की मध्य की ओर, अब तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप बाईं ओर से कब किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं? जब कोई भी वाहन चालक है वो संकेत दे रहा है कि वो दाईं ओर मुड़ना चाह रहा है, तो आप रास्ते के मध्य की ओर जा करके बाईं ओर तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं। यदि एक चौराहे की पीली लगातार यातायात सिग्नल बत्ती जलती है तो वहां पहुंचने वाले वाहन चालक को अवश्य रुकने के लिए गति धीमी कर देनी चाहिए। फिर हम देखें अपने आप से आगे चल रहे वाहन से रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी कितनी है? गति के अनुसार सुरक्षित दूरी रख सकते हैं। किसी निजी वाहन के अनुमत यात्री क्षमता दर्ज होती है। पंजीयन प्रमाण पत्र में किसी निजी वाहन की अनुमत यात्री क्षमता दर्ज होती है। ओवरटेकिंग वर्जित है। जब वाहन चढ़ाई पर हो तो ओवरटेकिंग वर्जित है, यानी ओवरटेक आपको नहीं करना है। जब मार्ग सफ़ेद टूटी हुई रेखाओं से चिन्हित किया गया हो तो आपको यदि आवश्यक हो तो पथ परिवर्तित किया जा सकता है। झपकने वाली लाल यातायात बत्ती का मतलब होता है वाहन रोक करके तब आगे बढ़े जब ऐसा करना सुरक्षित हो। और फिर सुरक्षात्मक चालन क्या है? सावधानी पूर्वक इस पूर्वानुमान के साथ वाहन चलाना कि अन्य वाहन चालक व अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के द्वारा यातायात के नियम और चिन्हों का उल्लंघन किया जा सकता है। स्टॉप लाइन का क्या अर्थ होता है? रोड जंक्शन या पदयात्री के पहले
5 सेंटीमीटर चौड़ी सफ़ेद पीली रंग की रेखा होती है स्टॉप लाइन रोड जंक्शन या पदयात्री पार पथ से पहले ही होती है। 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफ़ेद और पीले रंग की रेखा होती है। यदि वाहन दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो घायल व्यक्ति को चिकित्सा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। नज़दीकी पुलिस स्टेशन को 24 घंटे के अंदर सूचित किया जाए। जब कोई वाहन बिना सुरक्षा प्रहरी वाले रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचता है तो ड्राइवर वाहन सड़क के बाईं तरफ रोकेगा, फिर उतर करके रेलवे ट्रैकों के दोनों तरफ जाकर का सेवन करके गाड़ी चलाना सभी वाहनों के लिए मना है। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग लाल बत्ती पर वर्जित है। और जब वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चलाया जा रहा हो तो मोबाइल फ़ोन से मैसेज भेजना अनुमति है। यहाँ पर जब वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जा रहा हो तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन से मैसेज भेजने की अनुमति है जब वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जा रहा हो। दूसरे वाहन को ओवरटेक करते समय हमें क्या करना चाहिए? सावधानी के साथ ओवरटेक करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को निम्न दस्तावेज साथ रखने चाहिए। कौन कौन से? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है अपने साथ रखना चाहिए, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो अपने साथ रखना चाहिए, टैक्स टोकन है वो अपने साथ रखना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखना चाहिए। तो सार्वजनिक स्थान पर अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो 4 दस्तावेज अपने साथ रखने चाहिए: ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और टैक्स टोकन। सभी मोटर वाहन निम्न बीमा के अंतर्गत होने चाहिए, यानी थर्ड पार्टी बीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। आप मोटरसाइकिल प्रशिक्षु लाइसेंस धारक हैं, आप मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस धारक प्रशिक्षक के अलावा किसी और व्यक्ति को अपने साथ मोटरसाइकिल पर नहीं बिठा सकते। अगर आप मोटरसाइकिल प्रशिक्षु लाइसेंस धारक हैं, आप मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस धारक प्रशिक्षक के अलावा किसी और व्यक्ति को अपने साथ मोटरसाइकिल पर नहीं बिठा सकते। कौन सी परिस्थिति में ओवरटेकिंग निषेध है? सक्रिय पुल पर ओवरटेकिंग निषेध है। कौन सी परिस्थिति में वाहन पार करना मना है? यातायात बत्ती के पास जाने पर वाहन पार करना मना है, यानी यातायात बत्ती के आसपास हमें वाहन पार्क नहीं करना चाहिए। एक तरफा जाने वाली सड़क के रूप में नामित सड़क पर रिवर्स गियर में वाहन नहीं चलाना चाहिए। आप एक परिवहन वाहन में कैसे भेद कर सकते हैं? वाहन की नंबर प्लेट को देख करके परिवहन वाहन में भेद कर सकते हैं। प्रशिक्षु लाइसेंस की जो अवधि होती है वो 6 महीने होती है। और पगडंडी बिना की सड़क पर पदयात्रियों को सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए। अगर बिना पगडंडी का कोई सड़क है तो उस सड़क पर पदयात्री है उनको दाईं ओर चलना चाहिए। वाहन में ईंधन भरा जाता है तब धूम्रपान हमें नहीं करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल वाहन चलाते समय नहीं करना चाहिए। निजी वाहन के रिकॉर्ड क्या हैं? निजी वाहन के रिकॉर्ड हैं ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र और टैक्स टोकन। PUCC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की अवधि है 6 महीने। ये PUCC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की अवधि है 6 महीने। बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस बाईं ओर मुड़ने का संकेत अपने दाहिने हाथ से बताना चाहिए। तो यहाँ पर बाईं ओर मुड़ते समय दोपहिया चालक है, बाईं ओर मुड़ने का जो संकेत है अपने दाहिने हाथ से बताना चाहिए। वाहन के चालक को यू टर्न नहीं लेना चाहिए, व्यस्त सड़क पर यू टर्न नहीं लेना चाहिए। नई कार का एक बार का कर क्या 15 वर्ष है, यानी कि 15 वर्ष है नई कार का एक बार का जो टैक्स दिया जाता है। मालगाड़ी के केबिन में ले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है? पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज हो वो उतने ही व्यक्ति हम ले जा सकते हैं मालगाड़ी केबिन में। जब आपका वाहन ओवरटेक किया जा रहा है तब आपको दूसरे वाहन को ओवरटेक करने में बाधा न डालें। परिवहन वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र है वो 20 वर्ष है। तेज अपराध है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित और रद्द की आवश्यकता है। जब अंधा व्यक्ति सफ़ेद लकड़ी पकड़े सड़क पार कर रहा हो तब वाहन चालक सफ़ेद लकड़ी को वाहन रोकने का यातायात संकेत मानेगा। सामने के वाहन चालक से ओवरटेक करने के लिए संकेत नहीं दिया है तो हम ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अगर सामने के वाहन चालक ने ओवरटेक करने का संकेत नहीं दिया है तो हम ओवरटेक यहाँ पर नहीं करेंगे।
कौन सी जगह पर वाहन खड़ा करना मना है? आग बुझाने वाले नल को रोकते हुए वाहन खड़ा करना मना है। मोटरसाइकिल पर पीछे की सीट पर सवार ले जाने के लिए क्या है? वाहन पाँव रखने का स्टैंड होना चाहिए। वाहन पर पाँव रखने का स्टैंड होना चाहिए अगर मोटरसाइकिल और पीछे की सीट पर सवारी ले जाने के लिए। हाथ पकड़ने की जगह होनी चाहिए और गार्ड के साथ उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यानी साड़ी गार्ड के साथ में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सार्वजनिक सेवा वाहन चलाते समय धूम्रपान करना अगर आप पाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है। विरोध प्रदर्शन, आंदोलन या किसी प्रकार की हड़ताल के चिन्ह के रूप में परिवहन वाहन को सार्वजनिक या किसी अन्य जगह में खड़ा छोड़ देना जिससे लोगों को या तो यात्रियों को या ऐसी जगह या प्रयोगकर्ताओं को रुकावट हो, असुविधा हो तो ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। मालगाड़ी में अधिक भार ले जाना, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है। दूरी कम होने के कारण अगर टैक्सी ड्राइवर यातायात के प्रस्ताव से इनकार कर रहा है तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अगर ड्राइवर है यात्रा के प्रस्ताव से इनकार कर रहा है दूरी कम होने के कारण, तो भी यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। जब आप ऐसे चौराहे पर पहुँचे जहाँ कोई सिग्नल बत्ती या पुलिस का आदमी ना हो तो आप अपने दाईं ओर चौराहे पर पहुँचने वाले यातायात के लिए रास्ता दें। आवश्यक संकेत देने के लिए आगे बढ़ें। जब आप ढलान वाली सड़कों पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको पहाड़ी की अग्रता देनी चाहिए। ट्रैक्टर के चालक को ड्राइवर के साथ अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं ले जाना चाहिए। टेल गेटिंग क्या है? वाहन के पीछे खूब नज़दीक के खतरनाक ढंग से वाहन चलाना क्या है? टेल गेटिंग कहलाता है। और अधिकृत अधिकारियों के द्वारा वाहन जब्त किया जा सकता है। अगर वाहन वैध पंजीकरण या परमिट द्वारा आवृत नहीं है तो अधिकृत अधिकारी के द्वारा वाहन जब्त किया जा सकता है। अनुमति प्राप्त हॉर्न का प्रकार है इलेक्ट्रिक हॉर्न है, इसको अनुमति प्राप्त है। रिवर्स गियर में गाड़ी चलाना प्रतिनिधित्व है। एक तरफा गाड़ी है, वहाँ पर रिवर्स हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने का पता चलता है तो ड्राइवर दंडित किया जा सकता है। कारावास 6 महीने का हो सकता है, 2000 रुपये जुर्माना दोनों हो सकता है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटर कार का जो अधिकतम अनुमेय गति है वो 70 है। वाहन का इंजन शुरू करने से पहले रेडिएटर के जल स्तर और इंजन के तेल का स्तर को जांच लेना है। मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमेय गति है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति पर चलाने की अनुमति प्राप्त एकमात्र वाहन है वो मोटर कार है। शिक्षण संस्थान के पास मोटर कार की अधिकतम अनुमेय गति है वो 25 है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रकों की अधिकतम गति है वो 60 है। शिक्षण संस्थान के पास दुपहिया वाहन की अधिकतम अनुमेय गति है वो 25 है। और पीछे की ओर से 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर तक वाहन निकले हुए भार की अनुमति है मालगाड़ी में। और जब लॉरी भरी जा रही है तब दोनों ओर से भार अगर वाहन निकला हुआ है तो वो दोनों ओर से भार है, निकला हुआ नहीं होना चाहिए जब लॉरी भरी हुई जा रही हो। तो मालगाड़ी के पीछे के वाहन से बाहर रख सकने वाले भार की अधिकतम लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है। शहरों में भारी मोटर वाहनों की अधिकतम गति 45 है। खींचने वाले और खींचे जाने वाले वाहन के बीच की अधिकतम जो दूरी है वो 5 मीटर होनी चाहिए। शहरों में मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमेय गति 40 है। आप 2 लेन वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपके आगे का वाहन बहुत धीरे जा रहा है और आगे सड़क ओवरटेक करने के लिए खुली है तो आपको बाईं ओर से वाहन जाने देना चाहिए। तो 2 लेन वाले वाहन सड़क पर अगर गाड़ी चला रहे हैं और आपके आगे का वाहन है बहुत धीरे जा रहा है तो गाड़ी सड़क ओवरटेक करने के लिए अगर खुली हुई है तो आपको क्या करना है? बाईं ओर से वाहन जाने देना चाहिए। अन्य वाहन को खींचने वाले वाहनों की अधिकतम गति है 25 है। घाट सड़कों पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चलाने की अनुमति नहीं है, वो वाहन है मोटर कार। वो परिस्थितियाँ जिसमें मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाई जा सकती हैं किसी भी परिस्थिति में नहीं चला सकती है। मोटरसाइकिल को 60 से ऊपर नहीं चलाया जा सकता। रात के समय शहर में मोटरसाइकिल की अधिकतम गति 30 है। मालगाड़ी में ले जा सकने वाला अधिकतम अनुमेय वजन है परमिति के अनुसार है। मालगाड़ी में अधिकतम लदान के लिए लगने वाला न्यूनतम जुर्माना 2000 रुपये है। शिक्षण संस्थान के पास ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति 25 है। शिक्षण संस्थान के पास हल्के मोटर वाहन की अधिकतम गति 25 है। घाट सड़कों पर मोटर वाहन की अधिकतम गति 40 है। घाट सड़कों पर मोटरसाइकिल की अधिकतम गति है वो 40 है। ऑटो रिक्शा की अधिकतम अनुमेय गति है वो 40 है। हल्के मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति 60 है। मध्यम मोटर वाहन की अधिकतम गति 65 है।
मोटर वाहन की धारा 1988 के अधिनियम 112 के अनुसार गति सीमा अधिक नहीं होनी चाहिए। मोटर वाहन की धारा 1988 का अधिकतम अधिनियम 113 में उल्लेखित है कि वाहन चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए। ले जा सकने वाले अधिकतम वजन से अधिक वजन लेकर के वाहन नहीं चलाना चाहिए। जुलूस से गुजरने वाले वाहनों की अधिकतम गति 25 है। माल वाहन में भार की जमीनी स्तर से ऊंचाई की सीमा 3.8 मीटर है। शिक्षण संस्थान के पास भारी मोटर वाहन की अधिकतम गति 15 है। शिक्षण संस्थान के पास भारी यात्री मोटर वाहन की अधिकतम गति 15 है। और मोटर वाहन की धारा 1988 के अधिनियम 129 के अनुसार मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। ये है मोटर वाहन की जो धारा है 1988 का अधिनियम 129 है, उसमें दिया गया है कि हेलमेट पहनना चाहिए। शिक्षण संस्थान के पास मध्यम मोटर वाहन की अधिकतम गति 15 है। घाट सड़क पर ऑटो रिक्शा की अधिकतम अनुमेय गति 30 है। घाट सड़कों पर भारी मोटर वाहनों की अधिकतम अनुमेय गति 35 है। शहरों और नगर निगम के शहरों में ऑटो रिक्शा की अधिकतम अनुमेय गति 30 है। भारी मोटर वाहनों की अधिकतम अनुमेय गति 65 है। और घाट सड़कों पर मध्यम मोटर वाहनों की अधिकतम 35 है। और आप यातायात बत्ती द्वारा नियंत्रित चौराहे पर यू टर्न लेना चाहते हैं तो आपको अगले चौराहे पर पुलिसकर्मी है तो यू टर्न ले सकते हैं। टेढ़ा मेढ़ा वाहन चलाना सभी के लिए हमेशा खतरनाक है। आप पहाड़ी के लंबे उतार पर हैं तो अपने वाहन की गति को नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कम गियर में अपनी गाड़ी को चलाना चाहिए। शिक्षार्थी वाहन चालक की निगरानी करने के लिए आपको अवश्य अनुमोदित ड्राइविंग प्रशिक्षक बनना चाहिए। घूमकर जाने वाले मार्ग वाले यातायात को रास्ते का अधिकार है। और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना आवश्यक है क्योंकि यह आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए है। आप अपने वाहन के हॉर्न को कब बजाएंगे? आपके रास्ते का अधिकार देने के लिए। आप एक बस के पीछे हैं जो यात्रियों को लेने और छोड़ने के लिए रुकी है तो आपको धैर्यपूर्वक पीछे इंतजार करना चाहिए। आप रात में एक कार को ओवरटेक करें तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे निकलने से पहले हेडलैम्प आपको फ्लैश करना है। और बीच वाली लाइन्स पर जो गाड़ी की गति होती है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए होती है। चमकते पीले संकेत का प्रयोग किया जाता है जब आपकी गति कम करनी चाहिए और सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप जेब्रा क्रॉसिंग पर पथ चालकों को सड़क पार कर रहे हैं, वे सड़क पार नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? धैर्य रखें और इंतजार करें। आपको पार करने के लिए अनुमति नहीं है। पहाड़ी की चोटी पर पार करने की अनुमति नहीं है, फुटपाथ पर नहीं है। और कोहरे की स्थिति में तेज बीम बुरी है क्योंकि यह वापस परिवर्तित होती है और चक्काचौंध कर सकती है। लाइट को लगातार जलाना जरूरी है जब कोहरा हो। क्रॉसिंग के पास जाते समय जहां आपको सीधे जाना है कम से कम 50 मीटर पहले मध्य लेन की ओर लेन बदल लेना है। आप वाहन चला रहे हैं और एक वाहन के पीछे से हेडलैम्प चमकाते हुए तेज़ी से आ रही है तो आपको वाहन को आगे जाने के लिए अनुमति दें अगर सुरक्षित है। दिन के दौरान उच्च बीम हेडलाइट का प्रयोग कब करना चाहिए? जब दृश्यता खराब दृश्यता हो राजमार्गों पर। आप बारिश में वाहन चला रहे हैं तो आपको आगे के वाहन से पर्याप्त दूरी क्यों बनाए रखनी चाहिए? क्योंकि अचानक रुक जाने की स्थिति हो सकता है कि आगे का वाहन अचानक रुक जाए। अब यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए हैं, जो संकेत हम देखते हैं। ये संकेत हम देखेंगे अभी।